जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का निबंध जो एक संस्मरण है उसे लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यह एक बहुत ही मज़ेदार संस्मरण है और आज हम इसे ही बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे निबंध को समझेंगे। इस निबंध में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में केवल बताया गया है। वे कैसे व्यक्ति थे, कैसे साहित्यकार थे, उनका जीवन कैसा था, उनका स्वभाव कैसा था, और साथ ही साथ इसमें बनारस की संस्कृति और लोक जीवन के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर बनारस की संस्कृति कैसी है और वहाँ के लोग, उनके हाव भाव और वो लोग कैसे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। चलिए अब इस निबंध को हम लोग स्टार्ट करते हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद, यह एक जो निबंध है, इस निबंध की लेखक हैं शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय तो कौन है? शिवपूजन सहाय जी। और महाकवि जयशंकर प्रसाद यह कैसा निबंध है? तो यह एक संस्मरण है। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संस्मरण ये क्या है। हम लोग संस्मरण तो बार बार पढ़ रहे हैं, इसका उच्चारण हो रहा है, लेकिन संस्मरण होता क्या है इसका अर्थ हम लोग जान लेते हैं। संस्मरण का अर्थ होता है किसी महान व्यक्ति के बारे में, उसके चारित्रिक गुणों के बारे में चर्चा करना या फिर उसे लिखना। तो यहाँ पर शिवपूजन सहाय जी ने एक ऐसे ही महान व्यक्ति, महान साहित्यकार, उपन्यासकार महाकवि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में सोच रहे हैं और उनके महत्व और गुणों को क्या कर रहे हैं, निबंध के रूप में लिख रहे हैं। और इसे ही संस्मरण कहा जाता है, यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सोचना और उसे लिखना, यह संस्मरण कहलाता है। ये हो गया आपका संस्मरण। आशा करता हूँ कि संस्मरण आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब इस निबंध को कुछ पॉइंट के माध्यम से, कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से इस पूरे निबंध की स्टोरी को, इस पूरे निबंध की कहानी को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। यह एक समीक्षा ही है। हम लोग इस नए तरीके से इस निबंध की समीक्षा करेंगे और आसानी से समझेंगे। चलिए अब इसकी स्टोरी को, इसकी कहानी को अब हम लोग जानते हैं। यहाँ पर शिवपूजन सहाय जी ने महाकवि जयशंकर प्रसाद जी को नज़दीक से देखना चाहते थे। उनकी अच्छाई, उनके गुणों को जो है यहाँ पर उन्हें पहचानने का मौका मिलता है। जयशंकर प्रसाद जी बनारस के चौक कोतवाली के पीछे मस्जिद के सामने नरियरी बाजार में प्रसाद जी की एक पुश्तैनी जर्दा सुर्ती की दुकान थी और वहीं पर प्रसाद जी बैठते थे। और उन्हीं के सामने एक पान की दुकान थी, वो भी लगाता था। और वहाँ पर बहुत से बड़े बड़े साहित्यकार, उपन्यासकार जैसे मुंशी प्रेमचंद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और कई ऐसे साहित्यकार और रचनाकार लोग वहाँ आते थे और वहाँ पर साहित्य के ऊपर चर्चा और उनके विचार विमर्श होती थी। और लगभग यह विचार विमर्श और उन सबके बीच की बातें 10 से 11 बजे रात तक होती थी। और जब सभी लोग वहाँ से चले जाते थे, जब संसार के सभी लोग सो जाते, वहाँ के सभी लोग सो जाते, तब प्रसाद जी अपनी लेखनी का कार्य आरंभ करते हैं। उन्हें अपने लेखनी कार्य से कोई पैसा कमाना या फिर अपने नाम की यश प्राप्ति को लेकर के यह कोई इच्छा नहीं थी। वह केवल अपने सुख के लिए, अपने स्वतः सुख के लिए लेखनी का कार्य करते थे, ना कि अपने अर्थ प्राप्ति के लिए और ना ही यश प्राप्ति के लिए। ये इन दोनों चीज़ों से हट करके केवल स्वांतः सुखाय के लिए ही रचना करते थे, लेखन कार्य करते थे। एक बात मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि प्रसाद जी केवल यहाँ पर लेखन या साहित्यकार ही नहीं थे, उनको वेद, उपनिषद और शास्त्रों का भी ज्ञान था। और साथ ही साथ शास्त्रों का तो ज्ञान था ही, वह जाति से हलवाई वैश्य थे। खाने में क्या चीज़ कितनी मात्रा में लगेगी, कितनी चीज़ें क्या होनी चाहिए, यह उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात थी। वे बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी तरीके से भोजन तैयार भी करना जानते थे। उनमें पशु पक्षियों के लक्षण भी ज्ञात करने की ज्ञान मौजूद थी। तो यहाँ पर सहाय जी ने जयशंकर प्रसाद जी के बारे में यह दिखाया है कि उन्हें केवल
लेखन कार्य या साहित्यकार ही के रूप में उन्हें नहीं देखा जा सकता। उन्हें जो है वे उनके अंदर जो है वेद शास्त्र इन सब के भी ज्ञान थे और भी कई तरह के ज्ञान उनके अंदर उपलब्ध थे। वे और भी कई कार्य करते थे, जैसे उनमें से एक है आयुर्वेद शास्त्र, मतलब उन्हें जड़ी बूटी औषधियों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त था। वे औषधि वगैरह बनाना, जड़ी बूटी तैयार करना, इन सब के बारे में भी वो जानते थे। और उनके अंदर हीरा मोती रत्न आदि इन सभी को भी जो है पहचानने की अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त थी। वे अच्छी तरीके से जानते थे कि हीरा की पहचान क्या होती है, मोती की पहचान क्या होती है और रत्न की पहचान कैसी होती है। वे वेद उपनिषद जानते थे। आयुर्वेद शास्त्र यानी कि जड़ी बूटी वगैरह बनाना, दवा वगैरह बनाना, इनका भी ज्ञान उन्हें प्राप्त था। और साथ ही साथ वह हीरे मोती इनकी भी पहचान रखते थे। वो मतलब कि वो लेखक भी थे, साहित्यकार भी थे और चिकित्सक के रूप में भी वो दवा वगैरह भी बनाते थे। और हीरे मोती की भी पहचान उनके अंदर थी। हीरे मोती पहचानने की कला उनके अंदर थी, वे अच्छी तरीके से पहचान पाते थे। और कुश्ती और मल्ल युद्ध, कुश्ती तो वो अपनी जवानी में लड़ा करते ही थे और मल्ल विद्या भी उनको प्राप्त थी। यहाँ पर साहा जी कहते हैं कि अगर उस समय प्रसाद जी के जीवन को देखा जाए और उसी समय उनके जीवन पर, जब वो कुश्ती लड़ रहे होते, उनके जीवन पर अगर कोई साहित्य रचना की जाए तो वह आज साहित्य के जगत में अमर धरोहर कहलाएगी। अमर धरोहर वो होती। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी केवल लेखक साहित्यकार ही नहीं, इनके अंदर बल्कि और कई भी गुण मौजूद हैं जो शिव पूजन सहाय जी ने यहाँ पर इस निबंध के माध्यम से समाज और साहित्य को जो है परिचित कराने का प्रयास किया है। आइए एक आखिरी देखते हैं। प्रसाद जी जो है अपने समय में जब लेखन का कार्य कर रहे थे तो उसी समय उनका यश जो है, उनका नाम अत्यधिक फैल चुका था और कई लोग ऐसे थे जो उनसे जलते थे, ईर्ष्या होती थी उनको। इसीलिए प्रसाद जी के लेखन कार्य पर कई ऐसे रचनाकार या साहित्यकार थे जो तीखी आलोचना करते थे। और यह सब देखने और सुनने के बावजूद भी प्रसाद जी तनिक भी चिंतित नहीं होते, वे वैसे ही मस्त रहते हैं। उन पर किसी की तीखी आलोचना का कोई असर ही नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर बात की जाए समाज की, तो समाज जो है जयशंकर प्रसाद भी नहीं बल्कि बड़े बड़े मुंशी प्रेमचंद जी, निराला जी, इन सभी को नहीं छोड़ा तो वो प्रसाद जी को कैसे छोड़ते, इनकी नाम अगर आगे बढ़ रही हो। तो यहाँ पर प्रसाद जी क्या करते हैं, इन तीखी आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देते और अपने लेखन कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं। प्रसाद जी जो है जब सम्मेलन का कार्यक्रम होता तो वो अधिकतर वहाँ पर खास करके सरस्वर कविता पाठ सुनने में उन्हें अत्यधिक आनंद आता। एक बार क्या होता है ना कि गोरखपुर में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन से उन्हें बड़ा ही अन्वेषकता का भाव था। प्रसाद जी से कई साहित्यकार उनसे कहते हैं कि आप आकर के यहाँ पर कविता पाठ कीजिए, क्योंकि वो उनकी आवाज़ जो थी बहुत ही सुरीली थी और वो बहुत ही अच्छा कविता पाठ करते भी थे। क्योंकि उनके यहाँ मस्जिद के पीछे एक शिव मंदिर था, तो वहाँ पर वह भजन कीर्तन किया करते थे। महाशिवरात्रि पर उनके ही घर से जो है पुश्तैनी से भजन कीर्तन हुआ करता था। तो यह सब देखते हुए उन्हें जो है कविता पाठ करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वह नहीं जाते। लेकिन जब उनके गुरु उनसे आग्रह करते हैं कि नहीं तुम जाओ कविता पाठ करो, तो वह अपने गुरु की बात नहीं टालते। तो यहाँ पर वह समाज को यह भी दिखाते हैं कि बड़े से बड़े लोगों का कहना वो प्रसाद जी टाल देते हैं, लेकिन अपने गुरु के महत्व को कभी नहीं छोड़ते। गुरु ने जब कहा कि जाओ तुम कविता पाठ करो, तो उन्होंने गुरु का आदर किया, सम्मान की और कविता पाठ के लिए आगे बढ़े। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के अंदर सहाय जी ने यह दिखाया है कि बड़े बड़े लोगों का कहना टाल दिए, लेकिन उन्होंने अपने गुरु का कहना नहीं टाला। गुरु के प्रति उनके श्रद्धा भाव को यहाँ पर सहाय जी ने दिखाया है। और यही नहीं, एक बार प्रेमचंद जी ने अपने
रचना में प्रसाद जी के ऊपर यह लिख दिया था कि वह इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ा करते हैं, लेकिन इनसे भी, इस आलोचना से भी वह तनिक भी चिंतित नहीं हुए। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है प्रसाद जी की कि यह आलोचना सुनने के बाद भी प्रेमचंद जी और प्रसाद जी दोनों एक साथ ही बैठ कर के साहित्य के ऊपर विचार विमर्श करते हुए नजर आते हैं। दोनों का कहना है कि वे साहित्य और समाज में मतभेद को स्थान देते हैं, लेकिन मनभेद को नहीं। और इसी तरह शिव पूजन सहाय जी ने इस महाकवि जयशंकर प्रसाद संस्मरण नामक निबंध के माध्यम से महाकवि जयशंकर प्रसाद जी की कई चारित्रिक गुणों को इस निबंध के माध्यम से समाज और साहित्य के समक्ष प्रस्तुत किया है और यह दिखाया है कि कैसे उदार, कैसे धार्मिक प्रवृत्ति के महाकवि जयशंकर प्रसाद जी रहे। आइए अब हम इसके निष्कर्ष को देखते हैं। चलिए, ये रहा निष्कर्ष। तो इस प्रकार शिव पूजन सहाय जी ने इन छोटी छोटी बातों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी का जो चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है वह आज भी हिंदी साहित्य और समाज में प्रासंगिक दिखाई देता है। यानी कि आज भी वैसा ही जयशंकर प्रसाद जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान आज भी हमारे समाज में वैसा ही दिखाई दे रहा है। सहाय जी ने इस निबंध के माध्यम से साहित्य और समाज को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है और दूसरी तरफ यह भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि जहां समाज ने बड़े बड़े मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यकार, उपन्यासकार, रचनाकार, इन लोगों को जो सम्मान नहीं दिया जीते जी, लेकिन मृत्यु के उपरांत इनकी कमी को वाकई में महसूस किया गया। यानी कि जीते जी उन्हें कभी भी कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के उपरांत ही समाज को, इस साहित्य को समझ में आया कि इनकी महत्व क्या थी, प्रसाद जी की महत्व क्या थी। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी सहाय जी ने इस निबंध के माध्यम से समाज और साहित्य को दिखाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो और अच्छी तरीके से इसकी कहानी कि महाकवि जयशंकर प्रसाद निबंध में क्या दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, और यह सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए, आज के वीडियो यहीं तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे रजिया निबंध को लेकर के। उस निबंध की अच्छी तरीके से नए ढंग से हम लोग समीक्षा के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।